दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। हमारा उद्देश्य है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना और फर्राटे से पढ़ना और उसकी बारीकियों को समझना कि अखबार कैसे पढ़ते हैं। आज संडे होने के नाते न्यूज़पेपर है संडे टाइम्स। दी स्पीकिंग ट्री कॉलम आज नहीं है, इसलिए हम एक आध्यात्मिक स्टोरी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम एक जनरल टॉपिक ले रहे हैं जो कि सबसे अलग हटके है। ऐसा एक टॉपिक लेंगे और आज उसको हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक लव स्टोरी। लव स्टोरी का हेडिंग देखिए आप, लव ट्रांसेंड्स। ट्रांसेंड का मतलब होता है उत्कृष्ट, सबसे बढ़िया, सबसे आगे बढ़ने वाला, ऊपर उठाने वाला या सबसे तेज, उसको ट्रांसेंड कहते हैं। लव ट्रांसेंड्स बॉर्डर्स। जो प्यार होता है वो बॉर्डर्स से भी श्रेष्ठ हो गया। एज जैसे कि पाकिस्तान वुमेन मैरिज लोकल इन चूरू। पाकिस्तान की एक वुमेन ने चूरू के एक लोकल आदमी से मैरिज करी है। ये आज का टॉपिक है और ये साधारण मैरिज नहीं होकर के थोड़ी अलग हटके मैरिज है। इसकी क्या खासियत है इसको हम पढ़ते हैं। हमारा उद्देश्य स्टोरी पढ़ना ही नहीं है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं ये हमारा मेन पर्पज है। तो अपन शुरू करते हैं इसको पढ़ना कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। इसको कोई लिखने वाला लेखक अलग से नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है ये, तो उनकी रिपोर्ट को हम आज पढ़ते हैं। देखिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है समझने के लिए और इसके टिपिकल वर्ड्स को मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि हम सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग को समझ सकें, इंग्लिश लैंग्वेज के को समझ सकें। इंग्लिश एक भाषा है, इसी तरह से हम इसको ट्रीट करेंगे। हेडिंग मैंने पढ़ के सुना दिया। टाइम्स न्यूज नेटवर्क की ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट कहां से? जयपुर की रिपोर्ट है, ये जयपुर से ली गई है। हेडिंग क्या है? ए 33 ईयर ओल्ड। देखो यहां 33 के बाद ईयर्स नहीं लगाया गया है। इसका एक कारण ये है कि ये वन वर्ड है, 33 डेज ईयर डेज ओल्ड, ये एक ही शब्द है, इसलिए इसके साथ एस नहीं लगा है। सेपरेट होता तो एस लग जाता। ये समझने की बात है। पाकिस्तानी वुमेन, एक पाकिस्तानी वुमेन, मदर ऑफ टू का मतलब 2 चिल्ड्रेन ही होगा, ये अंडरस्टूड बात है। मदर ऑफ 2। अराइव्ड का मतलब पहुंच गई, सेकंड फॉर्म है ये अराइव की। इन चूरू, चूरू पहुंच गई। आफ्टर मैरिंग ए 35 ईयर ओल्ड। यहां आफ्टर का मतलब होता है बाद में नहीं होगा, इसको आफ्टर का मतलब सामने कहा जाएगा। सामने मैरिंग ए 35 ईयर ओल्ड लोकल रेजिडेंट, लोकल रहने वाला ऑन सैटरडे। ये सैटरडे की कहानी है। अकॉर्डिंग टू एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चूरू का उनका नाम है जय यादव। जय यादव के आगे श्री इसलिए नहीं लगा है कि यहां एसपी लग गया। मेविस, मेहविस नहीं बोलते हैं इसको, एच इसका साइलेंट हो जाता है, इसको मेविस बोलेंगे। एंटर्ड द कंट्री लीगली। लेडी का नाम है मेविस। एंटर्ड, एंटर की सेकंड फॉर्म में एंटर हो चुकी है। दी कंट्री, कंट्री के अंदर। लीगली यानी लॉजिकल, सही तरीके से, लीगल तरीके से। वाया वाघा बॉर्डर। देखो वाया वाघा बॉर्डर, एक्चुअली वाघा बॉर्डर एक नाम है तो ये भी कैपिटल होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि नाम के सारे अक्षर हमेशा कैपिटल होते हैं ऑन फ्राइडे। जैसे फ्राइडे का नाम हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है, किसी भी दिन का नाम, महीने का नाम कैपिटल में आता है।
कैरिंग ऑल द नेसेसरी लीगल डॉक्यूमेंट्स। कैरिंग का मतलब साथ में है ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स। हर क्रेडेंशियल का मतलब उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जो ये प्रूव करते हैं कि ये लीगल है, ओरिजिनल है, वर वेरीफाइड बाय द स्टेट पुलिस। पुलिस का फॉरेनर्स का रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है ये इसका नाउन है। पुलिस फॉरेनर्स इसके एडजेक्टिव बन जाते हैं। पुलिस ने वेरीफाई कर लिया। पुलिस कंफर्म्ड, पक्का कर दिया पुलिस ने, दैट मेविस मैरिड, मेविस ने शादी कर दी। मैरिड मतलब ये ऑलरेडी मैरिड है। रहमान इन पीथासर विलेज। पुलिस ने यह कंफर्म कर दिया कि मेविस ने रहमान से शादी कर ली है इन पीथासर विलेज अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ रतन नगर पुलिस स्टेशन। जुरिडिक्शन का मतलब कानूनी एरिया, रतनगढ़ पुलिस के बीच में उन्होंने शादी कर ली इन चूरू। इट वाज रिवील्ड, रिवील का मतलब होता है उघाड़ देना, ओपन कर देना। इट वाज रिवील्ड, वाज लगा है, इसका मतलब पास्ट ये है, ओपन हो गया था, दैट रहमान हैड बीन प्रीवियसली मैरिड, कि रहमान पहले से मैरिड था। बट हिज फैमिली क्लेम्ड, उसकी फैमिली ने दावा किया, दैट दे हैड सेपरेटेड, कि वो अलग अलग हो चुके थे हस्बैंड वाइफ। यहां लिखा नहीं लेकिन इसका मीनिंग यही होता है। सिमिलरली, सिमी के आगे स्पेस नहीं आएगा। सिमिलरली, इसी तरीके से, ये एक एडवर्ब बन गया है दोस्तों, इसलिए यहां कोमा लग गया है। इसी तरीके से, कौन से तरीके से वो एक एडवर्ब बन जाता है। मेविस हैज 2 चिल्ड्रेन, मेविस के भी 2 चिल्ड्रेन हैं। एंड सेड, और कहा गया है, दैट शी हैड रिसेंटली डिवोर्स्ड बोला जाता है इसको। उसने अभी अभी रिसेंटली, ताजा ही डिवोर्स दे दिया अपने हस्बैंड को। एक क्लेम, एक दावा। अब एक दावा के आगे कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ये प्रेडिकेट लग गया इसके आगे। पुलिस सेड दे हैव येट टू इन्वेस्टिगेट। इस दावे को पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेट करेगी। येट टू इन्वेस्टिगेट, अभी भी करना बाकी है, इसका मतलब ये हुआ। शी सेड दैट, उस लेडी ने कहा है, हर 2 किड्स आर विद हर सिस्टर एंड लिव इन इस्लामाबाद। बोला मेरे 2 बच्चे हैं, वो मेरी सिस्टर के पास हैं, एंड लिव, रहते हैं, इन इस्लामाबाद। यादव सेड, ये बात यादव ने कही है, लेकिन उसके वर्ड्स में कही है, इसलिए इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया गया है। द कपल शेयर्ड विद लोकल मीडिया, इन दोनों ने, कपल मतलब हस्बैंड वाइफ ने, मीडिया को बताया, दैट देयर मैरिज वाज सोलेमनाइज्ड। सोलेमनाइज्ड का मतलब होता है पवित्र तरीके से मंदिर में शादी की गई है। मंदिर या मस्जिद कुछ भी समझ लीजिए, धार्मिक स्थल पर शादी की गई है। थ्रू ए वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। मेविस हैज एंटर्ड इंडिया, मेविस जो औरत का नाम है, इंडिया में आ गई ऑन ए टूरिस्ट वीजा, वो टूरिस्ट वीजा पर आई है। सी आल्सो सेड, अब उसने कहा है, सी यानी औरत ने कहा है, दैट सी वाज लिविंग एलोन, अकेली रह रही थी, एंड मेट, और मिली रहमान से, ऑन ए सोशल मीडिया ऐप, सोशल मीडिया से मिली। दे स्टार्टेड टॉकिंग, उन्होंने बातचीत करना शुरू किया, ऑन द फोन, एंड देयर लव बिगेन टू ब्लॉसम, और उनका प्यार बढ़ता ही चला गया। ब्लॉसम का मतलब जैसे खेती बढ़ती है, ऐसे बढ़ता ही चला गया।
कुछ डिफिकल्ट मीनिंग को मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि समझना आसान होएगा। राजस्थान पुलिस सेड ने कहा है, नो एनोमलीज हैव बीन फाउंड। किसी भी तरह की एनोमली का मतलब होता है भ्रांतियां या डिफरेंसेस नहीं है। एनोमली मतलब क्या कहना सकते हो, विचलित या अलग तरह की कुछ भी नहीं है। इन हर डॉक्यूमेंट्स, उसके डॉक्यूमेंट्स में, एज सी एंटर्ड द कंट्री लीगली, एज का मतलब जैसे कि वो लीगल तरीके से कंट्री में एंटर हुई है। वी हैव बीन टोल्ड, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, इसका मतलब है ये आदमी की खुद की भाषा में बोले जा रहे हैं। वी हैव बीन टोल्ड दैट, हमें बोला गया है। वी हैव बीन टोल्ड, हैव बीन जब भी कभी लग जाता है इसका मतलब ये हो जाता है कि हम पेसिव बन जाते हैं। पेसिव वॉइस यानी ऑब्जेक्ट के ऊपरी काम होता है, ये पेसिव वॉइस का डेफिनेशन है। दैट हर इन-लॉज केम टू पिक हर अप। पिक अप एक एडवर्ब, एक फ्रेजल वर्ब होती है। पिकअप यानी उठा लेना, लेकिन जब हीज हर बीच में आता है तो वो पिकअप के बीच में आ जाता है हर। तो उसने कहा है कि हमको बताया गया है, सेड दी ऑफिशियल्स, ये ऑफिशियल्स लोगों ने बोला है कि हमें बताया गया है कि उसके इन-लॉज उसको लेने के लिए आए हैं। कहां पर? फ्रॉम दी वाघा बॉर्डर, वाघा बॉर्डर से, सेड दी ऑफिशियल। लोकल पुलिस से आल्सो वेरीफाइड, लोकल पुलिस ने यह भी पता लगाया दी क्रेडेंशियल्स, यानी उसके जो दस्तावेज हैं जो उसकी आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं, ऑफ द फॉरेन नेशनल, दूसरे देश की, व्हेन सी रीच्ड चूरू, पुलिस ने वेरीफाई कर दिए। लास्ट ईयर, पिछले साल, ए 34 ईयर्स ओल्ड, ईयर्स नहीं आएगा, 34 ईयर ओल्ड वुमेन फ्रॉम अलवर वेंट टू पाकिस्तान, एक पाकिस्तान चली गई थी। वेयर सी मैरिड ए लोकल मैन, वहां उसने एक लोकल मैन से शादी की। आफ्टर स्पीकिंग टू हिम ओवर सोशल मीडिया, उसके सोशल मीडिया में बातें करने के बाद 4 मंथ्स, कई महीने तक, लीडिंग हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड वो लीड करता चला गया, टू फाइल एन FIR अगेंस्ट हर, उसके खिलाफ एक FIR भी उसने लिखाई। उसका रीजन ये था कि वो सोशल मीडिया में डिस्कशन करती हुई चली गई है। तो इस तरह से एक अजीब तरह की मैरिज हुई है, रहमान विद मेविस, इन दोनों की मैरिज हुई, स्पेशल तरह की मैरिज है। इसलिए आज हम इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया है। इसके फोटो समेत आप डिस्कस देख चुके हैं। इस तरह का एक टॉपिक था। इसी तरह के सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन हम 1 बाय 1 एक एक टॉपिक पढ़ते हैं। पूरा अखबार पढ़ने में बहुत टाइम लगता है और इस तरह से हम धीरे धीरे इंग्लिश अखबार पढ़ने के हैबिचुअल हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। और ये ट्रिक्स हैं। सेंटेंस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे तो हमें बहुत जल्दी समझ में आएगा। इसकी ट्रिक से 2 ही हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ना, प्लस प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। ये अगर 2 ट्रिक हम समझ जाएं तो हम इंग्लिश के बड़े से बड़े सेंटेंसेस को, किसी भी बुक्स को, किसी भी न्यूज़पेपर को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी टेक्निक्स थी। इस तरह से हम इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं और हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि हमें अंग्रेजी भाषा भी आती है। यही एक तरीका है अंग्रेजी भाषा सीखने का। आप पढ़ने बैठो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ना कोई सिखा पाता है। ये एक सेल्फ मेड स्टडी है जो आपको किसी गुरु की ज्ञान की जरूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिक इस माहौल में ढलते चले जाते हैं। जरूरत है आपको लगातार
न्यूज़पेपर का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने की। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।